बच्चे आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टॉपिक होता है स्ट्रेट लाइंस। which conduct electricity. ठीक है, स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटी छोटी क्लासेस होंगी आज, क्योंकि इसमें ये जो टॉपिक्स हैं ये ज्यादा प्रैक्टिस वाले हैं, समझने वाले थोड़े से कम है। तो वी विल ट्राई कि आज ज्यादा से ज्यादा पोर्शन, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज खत्म होंगी। देखेंगे बच्चे स्ट्रेट लाइंस में क्या होता है। सबसे पहले कंसेप्ट आता है स्लोप का। स्लोप, व्हाट इज अ स्लोप? स्लोप क्या होता है अनन्या? यस सर। अनन्या एक काम करना, इसके हाँ बाद है जी। ना क्लास के बाद, जैसी है ना क्लास के बाद है ना एक स्ट्रेट लाइंस वाला चैप्टर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज की पिक्स, ठीक है, क्वेश्चंस की पिक्स ओके सर, ग्रुप में भेज डाल दो। देना। और फोर्थ यस सर। फिफ्थ सिक्स्थ की क्लास नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले डाल देना, ओके सर। ठीक है। चलो अब देखते हैं व्हाट इज अ स्लोप। स्लोप क्या होता है एक लाइन का? स्लोप हम बोलते हैं इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल made with the positive direction of x axis, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं वो चीज देखते हैं। इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब ये है कि अगर ये एंगल 45 है तो स्लोप इसका जो होगा m इज इक्वल टू कितना होगा, tan 45, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। अगर मैंने बोला एक लाइन जो है इस एंगल से 30 डिग्री बना रही है, किसके साथ बना रही है, इसके साथ, तो एक्चुअल एंगल इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एंगल हमेशा जो कैलकुलेट किया जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट किया जाता है। तो m जो होगा इसका कितना होगा, tan ऑफ 360 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू माइनस tan 30, दैट इज इक्वल टू -1/√3, ठीक है। अगर मैंने बोला एक लाइन है जो एंगल बना रही है इसके साथ 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री बना रही है, तो m का जो फॉर्मूला होगा वो आपका यहां से यहां तक एंगल कितना होगा, tan ऑफ 180 माइनस 45, दैट इज इक्वल टू माइनस tan 45, दैट इज इक्वल टू -1। ये स्लोप का मतलब होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है, इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब जैसे एक और फॉर्मूला होता है हमारा कि दो पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 और दूसरा पॉइंट है a पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है x2 y2, अगर इसका स्लोप पूछा जाता है तो हम फॉर्मूला एक और बोलते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये भी एक लाइन का स्लोप होता है। एक फॉर्मूला हमने पिछली में पढ़ा m इक्वल टू tan थीटा, दूसरा होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर सपोज कर लो मैं बोलता हूँ एक लाइन है जो 1 3 और 2 4 से पास कर रही है, एक लाइन है जो पास कर रही है 1 3 और 2 4 से, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? तो स्लोप का फॉर्मूला क्या आएगा, y2, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2, मैं इसको मान रहा हूँ x2 y2, तो आंसर इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 कितना, 4 माइनस 3 ओवर 2 माइनस 1, आंसर इज 1/1। तो कितना एंगल पूछा है मैंने, तो m का फॉर्मूला एक और होता है tan थीटा, tan थीटा कितना 1, थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 45, या ये चीज आ जाएगी। इसमें किसी को डाउट है? डाउट है अखिलेश, डाउट है बच्चे? नो सर। चलो अब जैसे हम एक और फॉर्मूला बोलते हैं कि एक दो लाइंस अगर पैरेलल दे रखी हैं, दो लाइंस अगर पैरेलल दे रखी हैं, इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो रिलेशन एग्जिस्ट करता है m1 इक्वल्स टू m2। दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनका बीच का रिलेशन क्या होता है स्लोप का, m1 इक्वल्स टू m2। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो रिलेशन होता है दोनों के बीच में m1 m2 इक्वल टू -1। तो ये होता है दो लाइंस जब परपेंडिकुलर, और दो लाइंस के बीच में अगर हम बोलते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है वो देखते हैं tan थीटा। अगर एक लाइन का स्लोप m1 है,
दूसरी का m2 है, तो दोनों लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। ये होता है दो लाइंस के बीच के एंगल का फॉर्मूला। अगर हमने बोला है एक्यूट एंगल निकालना है, तो आपका फॉर्मूला होगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड के अंदर m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। और इसी तरह अगर ऑब्ट्यूज एंगल बोला है, ध्यान रखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई माइनस tan इनवर्स m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। ये होता है फॉर्मूला आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ये मॉड में है। तो दिस इज एक्यूट एंगल एंड दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए। हमने 5 चीजें बताई हैं अभी तक। एक तो हमने सबसे पहले बताया कि स्लोप का कंसेप्ट क्या होता है। स्लोप का फॉर्मूला जो होता है m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। दूसरी चीज हमने क्या बताई थी, इसी का फॉर्मूला एक और y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 स्लोप होता है। तीसरी चीज हमने बताई कि m1 इक्वल्स टू m2 कब होता है, जब लाइंस जो हो वो पैरेलल हो। m1 m2 माइनस 1 कब आता है, जब लाइंस परपेंडिकुलर हो। और दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है मॉड के अंदर m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूले हमने 5 फॉर्मूले पढ़ने पहली एक्सरसाइज के। पहली एक्सरसाइज में यही फॉर्मूले हैं, तो आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले याद रखने। m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2, ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल ढंग से याद होने चाहिए। अब जैसे अगर मैंने बोला, अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा सबसे, बताएंगे, आंसर्स करेंगे सारे। विधि, यस सर। विधि बच्चे, एक लाइन है जो पास कर रही है 1 3 और 2 7 से। किससे पास कर रही है, 1 3 2 7। इसके पैरेलल लाइन का स्लोप निकालना है। जल्दी बताओगे आंसर। पहली लाइन का स्लोप क्या है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। फॉर्मूला बोलो। 7 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1 1 कितना आ गया, 4 आ गया स्लोप। 4 इसका भी स्लोप क्या होगा पैरेलल लाइन का, 4। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। अब दूसरा बच्चा बोलेगा पैरेलल है तो स्लोप वंशिका। इक्वल है। हाँ वंशिका, यस सर। अगर मैंने बोला एक लाइन है जो 1 1 और 2 7 से पास कर रही है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है। बताओगे बच्चे कैसे निकालना है। यस सर। सर पहले हम लाइन का m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाल लेंगे। कितना आ गया, 6। अब By- इसका स्लोप अगर m2 मान लेता हूं, तो m2 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1। m2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1/6। बात समझ आ रही है। yes, sir. अच्छा, अब चेतन, यस सर। चेतन बच्चे आप बोलोगे अब। बच्चे बताओ, एक लाइन है जो 30 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। कितना बना रही है, 30 डिग्री। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना। बताओगे कि इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का जो मैंने मार्क की है। सर इसका मॉड ऑफ m1 माइनस m2। नहीं, m इक्वल टू tan 30। ठीक है, tan 30 कितना, 1/√3। अब इसका स्लोप क्या मान लिया मैंने, m2। तो 1/√3 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना, -1। m2 इक्वल टू कितना हो गया, -√3। ये स्लोप समझ आ गया चेतन। सर इसका मतलब नहीं आया समझ स्लोप का। स्लोप का फॉर्मूला है बच्चे, इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बस सर स्लोप में पता कब चलता है पॉजिटिव साइन लेना या नेगेटिव। बच्चे हमेशा पॉजिटिव साइन ही लेना है। जब आपको एंगल बोला हो ऑब्ट्यूज, तब आपको नेगेटिव साइन वो पाई माइनस लेना, और नहीं तो कब कुछ भी नहीं लेना। ठीक है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, चेतन बच्चे आप दोबारा बोलोगे। चेतन, यस सर। चेतन, ये लाइन जो है मैंने बनाई है 45 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। इसके पैरेलल लाइन का स्लोप निकालना है। बोलो आंसर। सर पहले तो वो m हो जाएगा 10
45 जो कि होता है 1, हाँ तो फिर वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है। चलो अब एक बारी आलेख नहीं अखिलेश बोलो। अखिलेश, यस सर। अखिलेश 1 1 है, -1 है और 4 4 है। ठीक है, ये ए है पॉइंट, ये बी है, ये सी है। प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। क्या प्रूफ करना है? ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो स्लोप के कंसेप्ट से अब पहली लाइन ए बी का स्लोप बता सकते हो मेरे को? ए बी का यस सर। बोलो। सर -1 अपॉन -1 तो ठीक है, 1 आ अब जाएगा बीसी सर। का Excuse me, स्लोप बता sir. सकते हो? हाँ बोलो बोलो। सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसके अंदर m2 की वैल्यू क्या होगी? M2 की वैल्यू +1 होगी बच्चे, सेम पैरेलल लाइंस है ना, तो इसलिए स्लोप सेम होता है। ओके सर। सर अच्छा, -1 नहीं होगी? नहीं बच्चे, अगर परपेंडिकुलर होता तो M1 M2 -1 लगाते। सर बीसी का होएगा 4 + हाँ। 1 अपॉन 4 + 1 4 + 1 अपॉन 4 + 1, ये भी कितना आ गया? 1 यानी दोनों का स्लोप क्या है? सेम। तो अगर मैंने बोला एक लाइन अगर ए बी बनाई जिसका स्लोप है 1 1 और -1 सर -1 पैरेलल हो गए। और इसका बनाया बी सी, ये जो पॉइंट है -1 -1 और सी पॉइंट जो है 4 4 है। अब मैं ये प्रूफ कर बोल रहा हूँ कि ये लाइंस पैरेलल है, हाँ कि नहीं? ये पैरेलल होंगी। यस सर। बट पैरेलल लाइंस के बीच में ये वाला जो पॉइंट मैंने मार्क किया बी, ये और ये बी पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं? नो सर। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ए बी सी क्या होंगे? कोलिनियर। तीनों कोलिनियर कोलिनियर। होंगे तीनों। समझ आ गई बात? दैट मींस Yes, दे sir. आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर स्लोप के कंसेप्ट से करना है तो कैसे करोगे? पहले ए बी का Slope स्लोप से निकालोगे, improve बी कर सी का स्लोप। देंगे। अगर स्लोप सेम होगा तो दैट मींस दे आर कोलिनियर। ठीक है, जैसे अब एक बच्चा बोलेगा क्या होता है, नंदनी। नंदनी नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये ऋतिका। सर हाँ, अब बोलोगे बच्चे आप। ये 3 पॉइंट्स हैं, ए, ये बी और ये सी, एक्स कॉमा वाई, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। प्रूफ करना है हमारे को ये Yes. 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं। हमारे को प्रूफ करना है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। सर पहले इसमें हम ए बी का स्लोप निकालेंगे और फिर बी सी बोलो का जल्दी, स्लोप। 1 मिनट। ए बी का स्लोप बोलो। यस सर। सर b - 0 हाँ ओवर a 0 - a इज ठीक है, इक्वल टू अब y - b इज ओवर बी x सी का माइनस स्लोप क्या है? y माइनस बी ओवर x माइनस 0, दोनों को इक्वेट कर दो। y माइनस बी ओवर x माइनस 0 इज इक्वल्स टू -b/a। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल्स टू -bx। कोई डाउट है? यस सर। ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया? ए बी। तो डिवाइड बाय किससे कर दो? ए बी से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा? y अपॉन ए बी से डिवाइड करेंगे तो y अपॉन बी आएगा, x अपॉन क्या आएगा? a इक्वल्स टू 1। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब जैसे मेरे को प्रूफ करना है, अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि हमारे को जैसे कोलिनियर की कंडीशन समझ आ गई, एरिया पैरेलल की, सॉरी, अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है किसी फिगर को तो आप कैसे प्रूफ करोगे? जल्दी बताओगे बच्चे? ए बी सी डी। रुचिका है इसमें? चलो नहीं। सुधांशु? यस सर। सुधांशु अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करोगे इसमें? सर इसमें AD और BC इक्वल कर देंगे। नहीं, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी ये दोनों बराबर होने चाहिए, और स्लोप ऑफ ए डी और स्लोप ऑफ बी सी ये भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। बात समझ आ गई? ये कंडीशन हो गई जब क्या हो? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। बात समझ आ रही है?
ये आपने 10th में पढ़ चुके हो कि पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। ठीक है, ठीक है बच्चा, हो जाएगा। यस सर। यस सर। अच्छा, अब एक और कंसेप्ट आता है कि जैसे अगर मेरे को ये ट्राइंगल दे रखा है, 1 3 ये पॉइंट दे रखे हैं, ये 2 4 दे रखे हैं, और ये 5 -1 दे रखा है, ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, एंगल बी निकालना है। क्या निकालना है? एंगल बी। क्वेश्चन में कोई डाउट है? चलो, अब तरुण, नहीं कुणाल बोल दो, कुणाल। हाँ जी सर। कुणाल बोलो बच्चे, ए बी का स्लोप बता सकते हो? हाँ सर, बता सकता हूँ। बोलो। 3 - 4 हाँ, अपॉन 1 - 2 कितना आ गया हमारा? -1 -1 और -1 तो +1। +1। ठीक है, अब बी सी का स्लोप बोल सकते हो बच्चे? -1 - 4 हाँ, अपॉन 5 - 2 कितना आ गया? तो -5/3। अब दोनों के बीच का एंगल बी निकालना है, दैट इज tan थीटा। थीटा निकालना है ना? हाँ जी सर। फॉर्मूला क्या होगा? m1 - m2 ओवर 1 plus m1 into m2 m1 m2। m1 कितना है जल्दी बोलो? +1 1 + 5/3 अपॉन 1 + 1 into -5/3। सॉल्व कर सकते हो ना? ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, हाँ जी सर। समझ आ गया? चलो, अब एक दूसरा कंसेप्ट आता है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसी पैरेलल टू y एक्सिस। दो कंसेप्ट आएंगे। अगर एक लाइन है जो पैरेलल टू x एक्सिस है, x एक्सिस पैरेलल मतलब ये लाइन होगी। अगर लेट सपोज कि वो किसी पॉइंट से पास कर रही, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन होती है y = k, और जो k होता है वो ये वाला डिस्टेंस होता है। ठीक है, जो मार्क की है। अगर ऐसी मैंने बोला पैरेलल टू y एक्सिस है, y एक्सिस, तो इक्वेशन क्या होगी? x = k। तो ये जो k होगा ये वाला डिस्टेंस होगा, मतलब ये होता है। अब जैसे अगर मैंने बोला कि हमने बोला जैसे हमें निकालनी है एक इक्वेशन निकालनी है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, जो कि 3,4 से पास कर रही है। जो कि किससे पास कर रही है? 3,4 से पास कर रही है। क्वेश्चन का मतलब सबको समझ आया? ठीक है, अब जो कि 3,4 से पास कर रही है उसकी इक्वेशन निकालनी है। कैसे? एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है और 3,4 से पास कर रही है। एक इक्वेशन निकालनी है जो पैरेलल टू x एक्सिस है, जो 3,4 से पास कर रही है। क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया? पैरेलल टू x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y = k। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब 3,4 इसमें क्या करेगा? सेटिस्फाई, यानी इसका मतलब ये हो गया 0x + y = k है। 3,4 3 × 0 + 4 is k। k की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 4। बात समझ आ गई? k = 4। अब k = 4 से इक्वेशन कैसे निकलेगी? तो इक्वेशन क्या थी हमारी? y = k। द इक्वेशन नाउ बिकम y = 4। दिस इज द इक्वेशन। ऐसी एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि पैरेलल है y एक्सिस के। किसके पैरेलल है? y एक्सिस के, और 2,4 से पास कर रहा है। 2,4 से पास कर रहा है। इक्वेशन अब एक बार एक बच्चे से पूछते हैं, ये कहता है चेतन, नहीं सॉरी, ईशांक, चलो कशिश, यस सर। कशिश एक बार बताओ मुझे, लाइन की एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है और किससे पास कर रही है? 2,4 से पास कर रही है। एक इक्वेशन है जो 2,4 से, लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2,4 से पास कर रही है और y एक्सिस के पैरेलल। इक्वेशन क्या मानेंगे?
सर y एक्सिस से पास कर रही है तो x प्लस 0 y X इज equals to K। हाँ Yes, x sir. इक्वल्स टू k मानेंगे, ठीक है, यानी x प्लस 0y जो भी है, इसमें 0y आ गया। अब इसमें 2,4 क्या करेगा, सेटिस्फाई इक्वल्स टू k, तो k इक्वल्स टू क्या आ गया 2, तो x इक्वल्स टू क्या हो गई इक्वेशन 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अनन्या। यस सर। हाँ, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 3,2 से पास कर रही है, पैरेलल टू y एक्सिस है। आंसर बोलो। सर x को पहले x इक्वल टू k, फिर हाँ k इक्वल टू 3 आ जाएगा और हाँ, x तो इक्वल x टू की जगह 3 डाल दिया, k, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 3। 3। अब चेतन यस सर। बोलोगे आंसर। एक लाइन है जो पैरेलल टू y x एक्सिस है और 0,2 से पास कर रही है, 0,2 से पास कर रही है। जल्दी बताओ इक्वेशन क्या मानोगे। y इज इक्वल टू k हाँ और 0.0 x प्लस 2 इज इक्वल टू k। हाँ, तो इक्वेशन क्या आ गई 2k 2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब एक मिनट, एक बच्चा बोलेगा, कौन बोलेगा, मल्लिका। मल्लिका चलो, नैन्सी। सर नैन्सी बताओ, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 4 के 6 के मिड पैरेलल है। x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 6 के क्या है, मिड पैरेलल। नैन्सी बताओ x इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हुआ। सर k is equals to 2। नहीं, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू, अच्छा बोलो कितना है, पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, यानी 2,0 से पास कर रही है। बात समझ आ रही है बच्चे। सर ये वाली नहीं आई। x इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस यस सर। एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, वही मैंने 2,0 से पास करा दिया, पैरेलल टू y एक्सिस फिगर बना दिया। यस सर x इक्वल्स टू 6 का मतलब क्या हुआ, x is equals to 6। पैरेलल टू y तो सर एक्सिस, ये ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस बनाया है मैंने और एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स। अब मिड पैरेलल लाइन ये होगी, 6 यूनिट्स। मिड पैरेलल लाइन ये होगी। अब रेशियो क्या होगा, ये 1:1 का, ये पॉइंट क्या आ जाएगा 2 + 6/2, 0, यानी ये कितना हो गया 4,0। तो यानी ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो आपका कितना है 4। सही है, तो इक्वेशन क्या हो गई x इक्वल्स टू 4। एक और क्वेश्चन से समझाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। नैन्सी दोबारा बोल सकते हो। यस सर। आप देखो बच्चे, एक इक्वेशन निकालनी है जो y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 10 के मिड पैरेलल है। y इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या होगा, जल्दी बोलो। सर जो है वो वैल्यू है वो x is equals to 2 हो जाएगी। वो y इक्वल्स टू 2 का मतलब x एक्सिस के पैरेलल, सुनो, पैरेलल। x एक्सिस के पैरेलल और 0,2 से पास कर रही है। बात समझ आ गई। और y इक्वल्स टू 10 का मतलब पैरेलल टू x एक्सिस 0,10 से पास कर रही है। सही है। अब इक्वेशन किसकी निकालनी है, जो इसके मिड पैरेलल हो। मिड पैरेलल मतलब ये होगा, सही है। तो इसका जो पॉइंट होगा 1:1 के रेशियो में, ये पॉइंट आ जाएगा 0,2 + 10/2 6। तो ये जो इक्वेशन आ गई पैरेलल टू x एक्सिस है, तो y इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक 6 यूनिट, तो y इक्वल टू 6। सही है। चलो, कशिश नहीं, सॉरी कशिश नहीं, प्रथम यस सर। प्रथम बोलो। एक लाइन है जो y को नहीं, y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -4 के मिड पैरेलल है। तो सर पॉइंट ले लेंगे 0,2 x एक्सिस पे, ओ सॉरी y एक्सिस पे, y इक्वल्स टू x एक्सिस 0,2 और यहाँ पे और लेंगे 0, नेगेटिव फिर -4। ठीक है। अब मिड पैरेलल के लिए लाइन बना दी मैंने, ये वाली। ये पॉइंट Yes, क्या sir. आएगा, जल्दी बोलो। 0,1 0,4 -1 1 -1 यस सर।
तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो y इक्वल्स टू क्या होगी इक्वेशन? -1। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसके ऊपर। बच्चे एक बार ये बताना है, आप बोलोगे ये ऋतिक तनवर, रोहन, रोहन, यस सर। रोहन बच्चे आप बताओगे x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 6। इससे जो फिगर बन रही है उसका एरिया निकालना है, इससे जो फिगर बनेगी उसका एरिया निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अब बताओगे कैसे करना है? सर पहले तो फिगर बना लेंगे इसकी, मतलब वो लाइंस डॉट लेंगे। अच्छा, x इक्वल्स टू पहले बना लें फिगर जल्दी से। तो x इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है? लाइन पैरेलल टू, ये y एक्सिस, और x इक्वल्स टू 10 का मतलब ये भी पहले यही तो हुआ, y एक्सिस। तो 10,0। सही है। यस अब सर, जल्दी बताओ y इक्वल्स टू -2 का मतलब मतलब इस पैरेलल टू x एक्सिस। -2 0 -2 होगा, और ये वाली लाइन होगी y इक्वल टू 6 का मतलब क्या होगा? ये पैरेलल टू x एक्सिस अबव, मतलब ऊपर। हाँ, अब जो फिगर बना वो हमारा जो फिगर आया वो ये हुआ। ठीक है, यस सर। अब इसका एरिया निकालना है। सही है। अच्छा, मेरे को कोई यस, तुम बताओ बच्चे, ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ वाली लेंथ कितनी है? यहाँ से 10 माइनस 8 है। 8 है, और ये वाली लेंथ कितनी है? ये भी 8 है।